हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आज 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ध्वजारोहण किया और प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में अन्य मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम जनता भी उपस्थित रही। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सैलानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हमें उनके सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें प्रदेश की लोक कला और सांस्कृतिक विविधता की शानदार झलक भी देखने को मिली। स्कूलों के बच्चों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीतों और नृत्य कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। मूल्यों, एकता, अखंडता और भाईचारा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करने का एक अवसर है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हमारे वीर जवानों ने न केवल स्वतंत्रता 24 कीर्ति चक्रों से नवाजा गया है। देश का पहला परमवीर चक्र प्रदेश के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त कर्नल DS थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार मेजर संजय कुमार को उनके शौर्य व बलिदान के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीय ध्वज को नमन करें। हम अपने अतीत की गौरव गाथा से प्रेरणा लेते हुए भविष्य को उज्जवल बनाने का संकल्प लेते हैं। विकास के पथ पर हिमाचल प्रदेश ने इस दौरान अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और ये यात्रा निरंतर जारी है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया उस समय साधनों की कमी सहित कई चुनौतियां थी, लेकिन हिमाचलियों ने लगन, परिश्रम एवं बुलंद हौसलों के साथ विकास को आगे बढ़ाया है। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हिमाचल आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। वर्ष 2023 में हिमाचल ने गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना किया। इससे उबरने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से आपदा के लिए राहत पैकेज वितरित किया। इस वर्ष भी भारी बारिश और बादल फटने के कारण आई बाढ़ की घटनाओं से हमें जान माल की हानि उठानी पड़ रही है। इस वर्ष भी आपदा के प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए सरकार ने विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें राहत राशि को 25 गुना तक बढ़ाया गया है। हिमाचल के विकास में हमारे कर्मचारियों की विशेष भूमिका रही है, इसलिए हमारी सरकार ने कर्मचारियों से किए अपने वायदे को पूरा करते हुए सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कर्मचारियों के लिए OPS शुरू की। युवाओं के लिए ई-टैक्सी योजना शुरू हुई, जिसमें ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अभी तक 75 लाभार्थियों को अनुदान राशि दी गई है। सरकार ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने पर बल दे रही है। इसके तहत निजी भूमि पर 100 से 500 किलोवाट तक के सौर संयंत्र लगाने के लिए 50% का अनुदान दिया जा रहा है। जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पहल करते हुए हिमाचल दूध खरीद पर समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सरकार द्वारा पशुपालकों को गाय के दूध के लिए 51 रुपये और भैंस के दूध के लिए 61 रुपये प्रति लीटर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। आज कार्यक्रम शिमला में हो रहा है। बागवानी विकास के क्षेत्र में शिमला जिला ने प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है तथा शिमला जिला अपने सेब उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों को सभी देनदारियों का भुगतान के लिए 153 करोड़ जारी किए, जिसमें पिछली भाजपा सरकार की 90 करोड़ रुपए की देनदारियां भी शामिल हैं। किसानों और बागवानों को सेब कीटनाशकों और उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी को पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन अब 12 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। प्रदेश में यूनिवर्सल कॉटन प्रणाली को लागू किया गया है, जिससे बागवानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिल सकें। रोहड़ू और गुम्मा के कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 700 टन से 2000 टन की गई है। शिमला प्रदेश का अहम जिला है। शिमला शहर में
1734 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर होगी। ये परियोजना स्वीकृति के अंतिम चरणों में है और आगामी साल से इसे जमीनी हकीकत में लाने का प्रयास किया जाएगा। ये परियोजना आने वाले सालों में पूरी की जाएगी। इसके अतिरिक्त शिमला शहर में 50 करोड़ रुपए की लागत के 19 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिसमें लिफ्ट और एस्केलेटर्स इत्यादि शामिल हैं। जाखू मंदिर में एस्केलेटर्स की सुविधा प्रदान रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शिमला शहर में 4 बड़ी पार्किंगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें 43 और 17 करोड़ रुपए की IGMC की पार्किंग, 5 करोड़ की ऑकलैंड की और 26 करोड़ रुपए की SDA कम्प्लेक्स की पार्किंग शामिल है। विधानसभा के पास 27 करोड़ रुपए की लागत से एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। शिमला शहर को शुद्ध पानी देने के लिए व्यापक योजनाओं पर काम चल रहा है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। अंत में आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं।